हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन एमएससी का एक पेपर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है। और इसके अपन यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं और प्रत्येक टॉपिक को अच्छे तरीके से अपने को इसको एक्सप्लेन करना है। तो आज अपन यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है, जो बेसिक अपन बीएससी के अंदर भी पढ़ के आए हैं, तो यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट जो लेक्चर है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और टॉपिक का नाम है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जिसको अपन शॉर्ट में ओप एमपी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ओप एम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले बात करें कि अपन व्हाट इज एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर क्या करता है, कोई भी इनपुट सिग्नल है जब वो आउटपुट देता है तो उस इनपुट सिग्नल में एम्पलीफिकेशन कर देता है, यानी उसमें अपन ये बोलें कि वृद्धि कर देता है। जैसे अपन बात करें कि ये अपने पास कोई एम्पलीफायर है और इस एम्पलीफायर में अपन इनपुट दे रहे हैं, तो इसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा, जैसे कोई भी सिग्नल है, एक ध्यान रखना ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, एम्पलीफायर एसी और डीसी दोनों पर काम कर सकता है। दोनों तरीके के ऑपरेशन है इसमें क्रिएट कर सकते हैं अपन। ये अपने पास कोई इनपुट सिग्नल है, एम्पलीफायर अपन ने लगा दिया, यानी एम्पलीफायर के इनपुट में अपन ने एक इनपुट सिग्नल है वो प्रोवाइड किया। तो इसका जो आउटपुट सिग्नल है वो अपने को विद एम्पलीफाई, या जिसको बोल सकते हैं विद गेन, यानी लब्धि के रूप में मिलेगा। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं, इसको इस प्रकार से बना सकते हैं अपन, इस प्रकार से। तो एम्पलीफायर का जो बेसिक वर्क होता है वो यही होता है कि ये जो इनपुट सिग्नल है उनको एम्पलीफाई करके अपने को आउटपुट रिजल्ट देता है। ये बेसिक जानकारी अपन पढ़ चुके हैं बीएससी के अंदर। आज अपन बात करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक एम्पलीफायर है वो कई प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, जैसे इनपुट सिग्नल को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइडेशन और डिफरेंशिएटर और एज ए इंटीग्रेटर। इसके रूप में अपन इसको काम में ले सकते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। यानी ये जो एम्पलीफायर है ये कई प्रकार के ऑपरेशन कर सकता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ऑप एम्प। तो बेसिक आपको ध्यान यही रखना है कि एम्पलीफायर क्या है, इनपुट सिग्नल को एम्पलीफाई करके आउटपुट के रूप में देता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम क्यों पड़ा है कि ये जो एम्पलीफायर है ये कई प्रकार के मैथमेटिकल ऑपरेशन करता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अपने सिलेबस में ऑलमोस्ट सारे अपन एम्पलीफायर पढ़ेंगे। सम एम्पलीफायर है, डिफरेंशिएट है, इंटीग्रेटर है, सब्ट्रैक्टर, सभी पढ़ेंगे अपन। तो इस प्रकार के ऑपरेशन कर सकता है, इसलिए इसको अपन बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो इसके लिए अपन डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, कि काम क्या करता है। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि अपन जो इनपुट वोल्टेज इसको देते हैं या इनपुट सिग्नल जो देते हैं अपन इनको, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी अपन ये बोल सकते हैं कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए कंट्रोल्ड वोल्टेज डिवाइस, यानी वोल्टेज कंट्रोल करने की एक युक्ति है। अपन क्या लिख सकते हैं इसको,
द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने की एक युक्ति है। विद किसके साथ में, यानी वोल्टेज को तो कंट्रोल करता है विद वेरी हाई गेन। ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन इसकी। द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज ए वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस विद वेरी हाई गेन, यानी वोल्टेज को कंट्रोल करने का काम करता है और विद वेरी हाई गेन का मतलब आउटपुट में अपने को गेन का मतलब होता है लाभ यानी लब्धि। काफी सारी जो गेन है उसके साथ में वोल्टेज को कंट्रोल करता है। अब बात आती है कि जैसे ट्रांजिस्टर की बात करें, थ्री टर्मिनल डिवाइस है या जिसको 4 टर्मिनल डिवाइस अपन बोलते हैं या फिर 3 टर्मिनल डिवाइस भी अपन बोलते हैं। तो एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के कितने टर्मिनल होंगे, मैं आपको बता देता हूं। इंपॉर्टेंट इसके 3 टर्मिनल होते हैं जिसमें 2 इनपुट और 1 आउटपुट। बट इसके पावर सप्लाई के टर्मिनल को ऐड कर लिया जाए तो दिस इज 5 टर्मिनल डिवाइसेस। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इट इज ए 5 टर्मिनल्स डिवाइस, यानी ये 5 टर्मिनल वाली डिवाइस है। बात करें अपन इसके सिंबल की, तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर का जो सिंबल है वो कैसा होता है। ये 3 टर्मिनल होंगे इसमें इंपॉर्टेंट। इसके साथ साथ 2 पावर सप्लाई के टर्मिनल भी होंगे। एक ध्यान रखना, अपने सिलेबस में जो अपन ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ते हैं तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में चिप्स, ये चिप है और ये जो एसी आईसी इनका अपन यूज करते हैं। तो इसमें जो आईसी होती है वो 741 की होती है, ध्यान रखना। इसमें एक होता है नेगेटिव टर्मिनल और एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल। इसको बोलते हैं अपन V1 और इसको बोलते हैं V2। यानी ये जो है ये है V इनपुट। V1 और V2 क्या है, 2 वोल्टेज वैल्यू है, एक V1 है, दूसरे टर्मिनल में V2 है। इनको अपन क्या बोलेंगे, V इनपुट। यहां आपको क्या मिलेगा, V आउटपुट। और इसको अपन बोल सकते हैं प्लस VCC और इस टर्मिनल को अपन बोलते हैं माइनस VCC। यानी ये क्या है, पॉजिटिव पावर सप्लाई। और इसको अपन क्या बोलेंगे, नेगेटिव पावर सप्लाई। यानी ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल है जिसमें अपन ने लिखा है कि इट इज ए 5 टर्मिनल डिवाइस, इसलिए इसको 5 टर्मिनल डिवाइस बोलते हैं। जिसमें 2 इनपुट के होंगे टर्मिनल, एक आउटपुट टर्मिनल होगा, एक प्लस VCC जो पॉजिटिव पावर सप्लाई है, एक माइनस VCC जो नेगेटिव पावर सप्लाई है। अब अपन बात करते हैं, ये तो है अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अपन किस प्रकार से इंक्रीमेंट करके या इसको डेवलप करके किस प्रकार से एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपन बना सकते हैं। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर वैसे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक्सपेरिमेंट की हेल्प से अपन इसको कुछ हद तक इसको अपन डेवलप कर सकते हैं या फिर इसमें थोड़ा सा सुधार कर सकते हैं अपन। तो इसको बोलते हैं आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो उसके बाद अपन बात करें
आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखो कोई भी एम्पलीफायर है वो अपने आप में आइडियल नहीं हो सकता, एक आदर्श एम्पलीफायर नहीं हो सकता। लेकिन अपन इसमें क्या करें, एम्पलीफायर में क्या चेंज करें कि ये आइडियल डिवाइस बन जाए। एक तो ध्यान रखना, ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अपन फिजिक्स के अंदर ये भी पढ़ते हैं कि एक ऐसी डिवाइस है जिसमें इनपुट में अपने कुछ भी न दें तो भी अपने को आउटपुट मिलता है। तो ये बात तो सही नहीं होगी। इनपुट कुछ भी न देने का मतलब है कि इनपुट में अपन बहुत ही कम मात्रा के अंदर सिग्नल्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन अपने को आउटपुट जो रिजल्ट है वो काफी गेन के साथ मिलता है। इसलिए इसको बोलते हैं कि अपने न के बराबर उसको इनपुट दिया, लेकिन अपने को आउटपुट है वो काफी गेन के रूप में प्राप्त हुआ है। तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होगा, देखो एक तो ये कहता है कि इसके इनपुट सिग्नल के अंदर अपन किसी भी प्रकार की करंट न दें, यानी अपन इसको ये बोल सकते हैं नो करंट फ्लो इनटू द इनपुट टर्मिनल्स। नो करंट फ्लो इनटू द इनपुट टर्मिनल्स। नो करंट फ्लो इनटू द इनपुट टर्मिनल्स, काफी इंपॉर्टेंट है। देखो यानी इनपुट टर्मिनल में किसी भी प्रकार की करंट न दें तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपने आप में क्या होगा, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा। तो बात आती है कि इनपुट में अपन कुछ भी करंट नहीं दे तो अपने को आउटपुट है वो किस प्रकार से मिलेगा, क्योंकि इनपुट में अपन ने करंट वो प्रोवाइड इसको करवाई नहीं, तो आउटपुट में अपने को रिजल्ट है वो क्यों मिलेगा और किस प्रकार से मिलेगा। अपन ये पढ़ते हैं कि इसमें आउटपुट फिर भी मिलेगा। नो करंट फ्लो इनटू द इनपुट टर्मिनल का मीनिंग ये है कि अपन ने करंट जो इसमें प्रोवाइड की है इनपुट सिग्नल्स के अंदर वो बहुत ही कम क्वांटिटी यानी बहुत ही कम मात्रा के अंदर अपन ने की है। अब देखो करंट जो फ्लो है इसमें जो इनपुट अपन करंट देते हैं ना उसको अपन लिखते हैं, करंट को लिखते हैं आई से नीचे लगा देते हैं स्मॉल आई। आई इनपुट है ये, आउटपुट में जो करंट अपने को मिलती है ना उसको बोलते हैं आई ओ, आउटपुट करंट। देखो इनपुट करंट की बात हो रही है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अपन इनपुट जो करंट है वो प्रोवाइड नहीं करवाएं, तो आई आई का मतलब क्या होना चाहिए, जीरो। यानी अपन इसको क्या लिखते हैं, दैट इज आई इनपुट यदि क्या हो, जीरो हो। और आई इनपुट है वो जीरो कब हो, ओम्स लॉ से अपन पढ़ते हैं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर। इनपुट टर्मिनल की अपन बात करें तो इनपुट के लिए VI हो जाएगा इनपुट वोल्टेज, II हो जाएगा RI। RI का मतलब है कि जो इनपुट टर्मिनल लगा रखे ना अपन ने यहां, इसमें रेजिस्टेंस अपन ऐड कर सकते हैं जिसको RI बोलेंगे, यहां रेजिस्टेंस हो उसको बोलेंगे RO। तो यहां कह रहा है कि II की वैल्यू जो है वो जीरो होनी चाहिए, तो यहां से अपन एक आई की वैल्यू निकालते हैं। तो आई इक्वल्स टू क्या होगा, VI अपॉन RI, VI अपॉन RI। अब देखो अपन आई की वैल्यू जीरो चाह रहे हैं, तो आई की वैल्यू है वो किस पे डिपेंड कर रही है, VI और RI के ऊपर। इनपुट वोल्टेज में अपने को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, किसको अपन RI की क्या वैल्यू रखें जिससे आई जीरो हो जाए, तो RI को इनफाइनाइट रखें अपन। यहां से अपन ये बोल सकते हैं कि RI को क्या रख दें, इनफाइनाइट। RI की वैल्यू इनफाइनाइट है तो समथिंग अपॉन इनफाइनाइट इक्वल टू जीरो। तो एक रिजल्ट यहां से अपने को इंपॉर्टेंट मिला कि अपन ये कह रहे हैं कि नो करंट फ्लो इनटू द इनपुट टर्मिनल्स, किसी भी प्रकार की अपन इनपुट टर्मिनल में करंट नहीं दें तो वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर अपने आप में आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा। इसके साथ में एक क्वांटिटी अपने को ये मिली कि अपन ये भी लिख सकते हैं सेकंड पॉइंट करके कि इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है एक एम्पलीफायर का, ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए। यदि इनपुट रेजिस्टेंस, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा रुकावट है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, धारा के मार्ग में रुकावट है, तो वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो इनपुट रेजिस्टेंस है वो अनंत होगा, इनफाइनाइट होगा,
तो भी वो ऑपरेशनल एम्पलीफायर कैसा होगा, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर होगा। तो अपन ये भी लिख सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस किससे लिखेंगे, आर आई, आउटपुट को लिखते हैं आर ओ से, वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। यानी अपन क्या पढ़ रहे हैं, आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर। आपको ऑपरेशनल एम्पलीफायर के अंदर ही लिखना है, ये एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अपन क्या क्या करें कि वो आइडियल बन जाए। तो सबसे पहले तो इनपुट करंट वो जीरो होना चाहिए, लेकिन इनपुट करंट जीरो कब होगी, जब इनपुट रेजिस्टेंस जीरो होगा। इनपुट रेजिस्टेंस जीरो होगा तो ही तो होगी इनपुट करंट जो जीरो। सेकंड पॉइंट में अपन बात करें, आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस को लिखते हैं आर ओ। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाएं अपन कि इनपुट रेजिस्टेंस इसका इनफाइनाइट है, रेजिस्टेंस का मतलब होता है फ्लो ऑफ जो करंट है उसमें बैरियर, यानी उसमें जो रुकावट है। आउटपुट रेजिस्टेंस यदि ज्यादा आ गया, आउटपुट रेजिस्टेंस यदि ज्यादा है तो अपने को जो आउटपुट वोल्टेज मिलेगी, आउटपुट जो वोल्टेज मिलेगी वो बहुत ही कम मिलेगी, क्योंकि I इक्वल्स टू वी अपॉन, या फिर अपन लिख सकते हैं V इक्वल्स टू आई आर। आर की वैल्यू ज्यादा है तो V क्या होगा, या फिर अपन इसको यहां से ये बोल सकते हैं कि I इक्वल्स टू वी अपॉन जो R होता है, R की वैल्यू ज्यादा है तो करंट अपने को कितनी मिलेगी, कम मिलेगी, क्योंकि नीचे वाली जो क्वांटिटी है, जैसे करंट की बात करें I इक्वल्स टू वी अपॉन R, अपन कह रहे हैं कि R बहुत ज्यादा है, आर बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब करंट बहुत ही कम होगी। लेकिन आउटपुट में अपने को क्या चाहिए, करंट ज्यादा चाहिए। भाई इनपुट में करंट अपने पास कम है, लेकिन आउटपुट में अपने को जो आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट जो करंट है वो अपने को ज्यादा वैल्यू चाहिए। तो ज्यादा वैल्यू हो तो इसके लिए आर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। कितना कम, आइडियल के लिए तो जीरो होना पड़ेगा। हालांकि दुनिया में ऐसी कोई डिवाइस है नहीं जिसका रेजिस्टेंस है वो जीरो हो जाए, तो रेजिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता, इसलिए किसी भी ऑपरेशनल एम्पलीफायर यानी आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर को बनाना मुश्किल है। तो यहां से अपन अपने थॉट से अपन ये लिख सकते हैं कि जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आउटपुट रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, आउटपुट रेजिस्टेंस should be जीरो। दैट इज आउटपुट जो रेजिस्टेंस है वो कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। इनपुट रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। अब बात आती है कि अपने को जो गेन मिलती है, गेन को किससे लिखते हैं अपन छोटे क्लासेस में, ए से। गेन है वो कितनी मिलनी चाहिए, आइडियल ऑपरेशन, देखो ऑपरेशनल एम्पलीफायर है उसकी तो गेन बहुत ज्यादा होती है, तो आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की तो और भी ज्यादा होगी। तो एक पॉइंट अपन ये करके लिख सकते हैं कि इनफाइनाइट गेन, यानी ए है वो क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट। इसकी जो आउटपुट लब्धि है, निर्गत जो लब्धि है उसको अपन क्या बोल सकते हैं कि वो इनफाइनाइट यानी बहुत ज्यादा होनी चाहिए अपने पास। तो एक आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में क्या क्या कंडीशन पॉइंट होने चाहिए, 4 पॉइंट है। एक तो इनपुट टर्मिनल के अंदर किसी भी प्रकार का करंट नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का करंट नहीं होना चाहिए, इसका मतलब उसका इनपुट रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू बताइए। तो इनपुट रेजिस्टेंस वेरी हाई बट आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो। आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें तो डायरेक्ट वैल्यू लिखनी है, आर आई की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, आर ओ की वैल्यू जीरो होती है। आउटपुट रेजिस्टेंस शुड बी जीरो और इनफाइनाइट गेन, ये तो अपन काफी जगह पढ़ चुके हैं। आउटपुट है वो उसका अपने को किस प्रकार से मिलेगा, देखो एक जो गेन होती है, गेन इसके लिए अपन पढ़ते हैं, इस डायग्राम के नीचे आप लिख सकते हो कि गेन ए इक्वल्स टू होती है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। दिस इज रेशियो ऑफ आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज। तो आउटपुट वोल्टेज किस प्रकार की मिलेगी, ए इंटू वी आई, यानी इनपुट वोल्टेज को का कुछ मल्टीप्लाई होके आता है।
अब बात आती है कि इनपुट जो वोल्टेज है, ये अपना ऑपरेशनल एम्पलीफायर है। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर में आपको क्या लिखना है? ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? वोल्टेज कंट्रोल करने की एक डिवाइस है विद वेरी हाई गेन। इट इज ए 5 टर्मिनल डिवाइस। 5 टर्मिनल हैं, 2 इनपुट है, एक आउटपुट है, एक प्लस वीसीसी एक माइनस वीसीसी है। इसमें किस प्रकार के आईसी का उपयोग किया जाता है? 741 का। जनरली अपन इसका ही करते हैं। ये इसका सिंबल है। फिर आपको नीचे इस गेन का फॉर्मूला लिख रहा है कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर में गेन क्या होती है? आउटपुट अपॉन इनपुट। फिर आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये पॉइंट्स अपन ने बताए हैं। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में और क्या होता है देखो, यहां ऑपरेशनल जो एम्पलीफायर है इसमें 2 प्रकार के टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है इनपुट के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है कि इनको अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में अपन लिखेंगे, एक होता है इन्वर्टिंग देखो, एक इन्वर्टिंग टर्मिनल होता है इसका, एक नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। देखो टर्मिनल के बारे में बता देता हूं मैं। नेगेटिव जो टर्मिनल है इसको कहा जाता है इन्वर्टिंग टर्मिनल, और पॉजिटिव को कहा जाता है नॉन इन्वर्टिंग। इन्वर्टिंग का मतलब चेंज करना, इन्वर्ट करना। तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है? इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर किसको बोलते हैं? नेगेटिव टर्मिनल को बोलते हैं। यदि अपन इसमें इनपुट है वो अप्लाइड करें नेगेटिव टर्मिनल में, और पॉजिटिव टर्मिनल जो है, पॉजिटिव टर्मिनल को अपन ग्राउंडेड कर दें, तब इस प्रकार के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहते हैं। देखो, तो इसके लिए अपन डेफिनेशन क्या लिखेंगे? ध्यान रखना, इन्वर्टिंग में किसको अपन इनपुट देंगे? नेगेटिव वाले को, और पॉजिटिव क्या रखेंगे? ग्राउंडेड। व्हेन इनपुट वोल्टेज या इनपुट सिग्नल एक ही बात है, इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू द नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल is grounded. Then operational amplifier is known as inverting operational amplifier। क्या बोल रहा है कि जब इनपुट वोल्टेज अप्लाइड करें, देखो यहां पर अपन इनपुट दे रहे हैं, इनपुट वोल्टेज अप्लाइड करें अपन केवल किसमें? नेगेटिव टर्मिनल में, और पॉजिटिव टर्मिनल को क्या कर दें? ग्राउंडेड कर दें। तो इस प्रकार के ऑपरेशनल एम्पलीफायर को इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर कहा जाता है। तो इसमें अपन डायग्राम बनाएं। ये अपने पास कोई एम्पलीफायर है, ये प्लस वीसीसी होगा, ये माइनस वीसीसी होगा, ये आउटपुट, इसके 2 टर्मिनल होंगे, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक इसका होगा पॉजिटिव टर्मिनल। ये है प्लस वीसीसी और ये है माइनस वीसीसी, और ये होगा आउटपुट वोल्टेज। इसको अपने को इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर बनाना है, तो इनपुट देंगे अपन किसमें? वी आई एन, वी इनपुट नेगेटिव टर्मिनल में देंगे,
और पॉजिटिव को क्या करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे। तो ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, लेकिन किस प्रकार का ऑपरेशनल एम्पलीफायर है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका अपन गेन लिखें तो किस प्रकार की आएगी, क्या होता है, आउटपुट V आउटपुट अपॉन V इनपुट। V इनपुट, V इनपुट है वो नेगेटिव में दे रहे हैं, तो इसके लिए नेगेटिव सिंबल का यूज कर सकते हैं अपन। अब दूसरा आता है इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या होता है, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है जब अपन नेगेटिव टर्मिनल को इसका अपोजिट कर दें, यानी इनपुट जो अप्लाइड करेंगे वो किस में करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर, और नेगेटिव को क्या करेंगे, ग्राउंडेड करेंगे। तो इसको अपन ये क्या लिख सकते हैं, सेकंड अपना नॉन इन्वर्टिंग, जो कुछ भी इन्वर्ट नहीं करता, नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर को अपने बनाएं तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, व्हेन इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू द पॉजिटिव टर्मिनल, यानी इनपुट वोल्टेज किसको देंगे अपन, पॉजिटिव टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल को अपन क्या करेंगे, ग्राउंडेड। तो डेफिनेशन में क्या लिखना है, व्हेन इनपुट वोल्टेज अप्लाइड टू द पॉजिटिव टर्मिनल एंड नेगेटिव टर्मिनल इज ग्राउंडेड, देन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज नोन एज नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसका सिंबल बनाएं तो किस प्रकार का बनेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका आउटपुट है, ये प्लस VCC है और ये है माइनस VCC, ये है इसका आउटपुट। तो अब की बार क्या करना है, नेगेटिव वाले को तो करना है ग्राउंडेड, इसको तो करना है ग्राउंडेड, पॉजिटिव के अंदर अपने को इनपुट देना है। तो इसको बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसके लिए गेन निकालें अपन तो क्या आएगी, V आउटपुट अपॉन V इनपुट, पॉजिटिव रहेगा और उसमें आता है नेगेटिव। गेन का ध्यान रखना। तो अपन ने आज पढ़ा है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ऑपरेशनल एम्पलीफायर क्या है उसके बाद में पढ़ा है अपन ने आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर किस प्रकार से बना सकते हैं, और एम्पलीफायर के 2 पॉइंट पढ़े अपन ने, एक तो इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें नेगेटिव में अपन सिग्नल देते हैं, पॉजिटिव को ग्राउंड कर दें। उसके बाद में पढ़ा है नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसमें इनपुट है वो पॉजिटिव में देते हैं अपन और नेगेटिव को अपन ग्राउंडेड कर दें, तो इसको कहते हैं अपन नॉन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसके जो यूज हैं वो अपन कहां कहां ले सकते हैं, ध्यान रखना थोड़ा सा इसका। एक ऑपरेशनल एम्पलीफायर के जो यूज हैं, चाहो तो लिख सकते हो आप यूजेज। इसके जो यूज हैं वो कहां लेंगे, एक तो क्या कर सकता है, ये इनपुट सिग्नल को ऐड कर सकता है जिसको बोलते हैं सम ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इनपुट वोल्टेज में डिफरेंस कर सकता है, यानी ये क्या कर सकता है, सब्ट्रैक्ट। और क्या कर सकता है, ये मल्टीप्लीकेशन कर सकता है, और क्या कर सकता है, ये डिवाइडेशन कर सकता है, और क्या कर सकता है, डिफरेंशिएट कर सकता है, डिफरेंशिएशन, और ये क्या कर सकता है, एज ए इंटीग्रेटर। तो ये इसके यूज हैं, मैथमेटिकल प्रोसेस, यानी ये ऑपरेशन कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो यहां से आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम का जो लेक्चर है वो आपको मिलेगा और इसके नोट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप कमेंट में पूछ सकते हो और पर्सनली भी पूछ सकते हो।